इस वीडियो में हम लोग एक समान रूप से आवेशित ठोस चालक गोले के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो देखिए, पहली कंडीशन में हम लोग बाह्य बिंदु हेतु इसको निकाल रहे हैं। उस केस में ये है आपका वो चालक गोला, ठीक है, यहाँ पर पूरा जिस पर आवेश दिया गया है और आवेश पूरी तरह से पृष्ठ पर आ गया है, यानी अंदर कोई भी आवेश नहीं है, सारा पृष्ठ पर आ गया। इसके बाद इसके बाहर कोई बिंदु P है, ये वाला बिंदु, और इस बिंदु से होकर गुजरने वाला एक हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया, ठीक है। और इस गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकालने के लिए इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है वो देख लिया, और यहाँ पर जो ये DA वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है वो देख लिया। तो ये दोनों ही समान दिशा में है। हमने फार्मूला लगाया, गॉसियन पृष्ठ S1 इसको माना है, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई कैसे निकलेगा। S1 के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको S1 के लिए, तो ये आ जाएगा E डॉट DA वेक्टर, और E DA cos 0 अंश लिखा जाएगा, और ये E DA होगा और E बाहर आ जाएगा, और ये DA का इंटीग्रेशन होगा S1 के लिए, तो ये S1 का एरिया देगा जो कि क्या है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। देखिए, इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, ये स्मॉल r है, ठीक। तो इसका पूरा जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आ गया। ये चीज हम लोग पहले भी करते आए हैं, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। इसके बाद गॉस का नियम लगा देंगे। गॉस के नियम से फाई बराबर क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अंदर टोटल आवेश कितना उपस्थित है इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर, यानी इस गोले के पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है Q है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ इन दोनों को तुलना कर देंगे, तो यहाँ तुलना करने के बाद में ये फार्मूला निकल करके आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो E बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब दूसरा, पृष्ठ पर यदि कोई बिंदु स्थित हो इस चालक के, तो उसके लिए कैसे तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मान लिया कि ये चालक है और इसके पृष्ठ पर ही कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से होते हुए एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ लेते ही हैं। ये गॉसियन पृष्ठ जो होगा वो इसके ही पृष्ठ से होकर के गुजरेगा, इसको हमने ले लिया, और इस पर हमने एरिया वेक्टर DA दिखा दिया, और यहाँ पर E की डायरेक्शन क्या होगी वो दिखा दिया। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इस गॉसियन पृष्ठ S2 के लिए हम लोग कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो सेम मेथड लगेगी, और ये भी कितना आएगा फाई E बराबर E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आएगा, क्योंकि अब जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया है जिसके लिए ये पूरा इंटीग्रेशन हो रहा है, उसका जो ये क्षेत्रफल है उसका इंटीग्रेशन जब S2 के लिए होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से फाई बराबर E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है गॉस के नियम से ये, तो Q इनसाइड को Q ही बोल देंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी। इन दोनों की तुलना कर देंगे तो यहाँ पर E बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इसके बाद तीसरा जो है, यानी गोले के अंदर किसी बिंदु पर गॉसियन पृष्ठ S3 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए, तो वो कितना होगा फाई बराबर, फाई किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग S3 के लिए, तो यहाँ S3 लिख दिया गया, E डॉट DA किया गया, E डॉट DA में cos 0 डिग्री यहाँ पर रहेगा, E DA होगा, E बाहर आ जाएगा, DA का इंटीग्रेशन होगा S3 के लिए, उसका मान क्या आएगा 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। देखिए, ये स्मॉल r है और ये वाला आपका क्या है गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है ना। इसी गॉसियन पृष्ठ का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये हमारा कोई बिंदु P है इसी बिंदु पर, ठीक। तो ये मान आएगा, यानी फाई बराबर E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। गॉस का नियम लगाएंगे जब, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें
चालक होने के कारण क्या होता है कि सभी आवेश पृष्ठ पर आ जाते हैं। जितना भी आवेश आप उसको देंगे, चालक होने के कारण सभी गोले के पृष्ठ पर आ जाएंगे और अंदर यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा, यानी क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो गॉस का नियम जब लगाएंगे, फाई बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो S3 के लिए क्यू इनसाइड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए फाई बराबर 0 आ जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से तुलना कर देंगे, एक ये रही और 2 ये रही। तुलना करके जब लिखेंगे तो E इंटू 4 पाई r² बराबर 0 है, इसलिए E बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके साथ में ही आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, यदि घन के केंद्र पर कोई आवेश उपस्थित है तो उसके किसी एक पृष्ठ से, यानी घन में टोटल कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं, तो टोटल 6 पृष्ठों से ये घिर जाएगा पूरी तरह से, और यानी बंद हो जाएगा। और इसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो क्योंकि 6 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए सिर्फ किसी भी एक पृष्ठ, क्योंकि सभी पृष्ठ बराबर हैं, तो किसी भी एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/6 गुना हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, यदि घन के किनारे पर स्थित आवेश है तब घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आवेश है इस किनारे पर, तो अगर इसे ढकना हो, यानी कि इसको बंद करना हो, तो ऐसे कितने घन की आवश्यकता होगी। अगर देखा जाए तो ये एक चाहिए होगा यहाँ ऊपर, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर चाहिए होगा, एक एक चाहिए होगा इधर, ठीक है ना, एक इधर चाहिए होगा ऐसे, और एक चाहिए होगा यहाँ पर नीचे, ठीक। तो टोटल कितने घन की आवश्यकता पड़ रही है, 4 घन की आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर ये 4 ऐसे घन होते तब इनसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। इसलिए सिर्फ एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसका 1/4 हिस्सा हो जाएगा। इसी तरह से यदि घन के कोने पर स्थित है कोई आवेश, तब उस घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो यदि इसको ढकना है इस प्रकार के ही क्यूब से, तो कितने क्यूब लगेंगे, टोटल 4 ऊपर लगेंगे और 4 नीचे लगेंगे, 8 क्यूब लगेंगे। और उन 8 क्यूब से, यानी घन से मिला करके टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसलिए एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1/8 क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यही यदि घन के पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ ये पृष्ठ है, ऊपर वाला ये पृष्ठ, और यहीं पर आवेश उपस्थित है, तो इसको ढकने के लिए ऐसा ही कितना घन चाहिए होगा। तो ऐसा सिर्फ एक घन और इसके ऊपर यदि रख दिया जाए, ठीक है, तब ये पूरी तरह ढक जाएगा। यानी इन दोनों घनों से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, क्योंकि यही दोनों घन मिल करके इसको ढक रहे हैं यानी बंद कर रहे हैं, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसलिए आधा, यानी कि उसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये गॉस के नियम का चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।